आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीएबीबी इंदौर में सीयूटी यूजी की सेकंड काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त को। तो फर्स्ट काउंसलिंग की अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है और कई बच्चों ने एडमिशंस भी ले लिया है, फीस सबमिट कर दी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है। तो उसके बाद डीएबीबी इंदौर में कितनी सीट बची हैं, सेकंड काउंसलिंग के लिए क्या अपडेट आया हुआ है और वो जो सीट बची है उससे आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आप चैट जीपीटी एआई का कैसे यूटिलाइज करके अपनी सीट को रिजर्व हो पाएगी या मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये कैसे पता लगाएंगे। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीट खाली है, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कितनी सीट खाली है, कौन से कोर्स में सीटें ज्यादा खाली हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड काउंसलिंग कब होगी, सेकंड काउंसलिंग का क्या अपडेट है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। कल आपको 3 अगस्त को इसका अपडेट आ चुका था, आपने देख भी लिया होगा, फिर भी मैं मेरे शब्दों में मेरे तरफ से मैं आपको मेरे अनुभव के द्वारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मेरे साथ में एंडिंग तक बने रहिएगा। मैं सीधे आपको ले चलता हूं डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब सीधे मैं आपको डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ चुका हूं, जहां पे 3 अगस्त के दिन इसका नोटिस आया था, जिसमें लिखा हुआ है वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग सीयूटी यूजी 2026। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है देवेलिया विश्वविद्यालय इंदौर सीयूटी यूजी 2026, नंबर ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग एज ऑफ 3 अगस्त। उन्होंने बोला 3 अगस्त को दिया है, 3 अगस्त के दिन ये नोटिस आया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, ये सब जो दिए डिपार्टमेंट के नाम दिए। मेन आप फोकस करिएगा इन कोर्सेज पर, जैसे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 ईयर का कोर्स है, ये ग्रुप बी के अंदर आता है। यहाँ पे ग्रुप बी, इसके अंदर यू आर इंटू एक्सओ लिखा है, मतलब अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व ओपन, ओ लिखा है मतलब ओपन है। तो अनरिजर्व ओपन के लिए यहाँ पे 13 सीट वैकेंट है, अनरिजर्व्ड मेल के लिए 1 सीट है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 5 सीट है, अनरिजर्व्ड जो अपने पास यहाँ पे फीमेल के लिए 0 है, और एसटी ओपन, एससी ओपन के लिए, एसटी ओपन, एसटी कैटेगरी ओपन के लिए 5 सीट है, और एसटी के लिए मेल के लिए 1 सीट है, और एसटी फीमेल के लिए कितनी सीट है, 3 सीट है। आपने जब आपकी रैंक जनरेट करी है तो वहां 3 टाइप की रैंक दिख रही है आपको, एक ओपन दिख रही है, फीमेल रैंक दिख रही है, और ओबीसी ओपन दिख रही है, ओबीसी फीमेल दिख रही है, ओबीसी, इसके बाद यहाँ पे अपन को अलग अलग इस टाइप की 3 रैंक दिख रही है। तो तीनों के अकॉर्डिंग ऐसे दिया हुआ है। अब ये इतना सारा चार्ट क्यों दिया है, क्योंकि इसमें भाई 3 चीजें तो किसके लिए आ जाती है, जनरल कैटेगरी के लिए, फिर एससी कैटेगरी के लिए आ जाती है, फिर इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए। जैसे ये ओबीसी के लिए ऐसे करके सीट दी हुई है, ये आपके सामने पूरा वैकेंट सीट लिखी हुई है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आपको ये देख लेना कि मेरे को कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे सीटें बहुत कम बची हैं, जैसे एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमबीए ई कॉमर्स में यहाँ पे 5 सीटें जनरल के लिए। अगर आप टोटल सीट देखना चाहे तो अब टोटल सीट का देखने का कोई सेंस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को तो ओपन कैटेगरी से सीट मिलने वाली है। यहाँ पे कितनी क्या ओपन कैटेगरी है, तो यहाँ पे फीमेल, एफ लिखा मतलब फीमेल है, यूआर लिखा मतलब अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ओ लिखा आखिरी में मतलब ओपन है, और एफ लिखा मतलब फीमेल के लिए। ऐसे करके यहाँ पे पूरी सीट दी हुई है। अब बीबीए ई कॉमर्स के लिए आपके पास, बीबीए एमबीए ई कॉमर्स के लिए 5 सीट है, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व के लिए 2 है, और एसटी ओपन के लिए 1 है, और एसटी फीमेल के लिए 2 है, एससी ओपन के लिए 2 है। ऐसे करके उन्हें सीटें दी हुई है। अब कोई बच्चा ओबीसी में आता है तो उसकी कैटेगरी देख लेना कि आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। यदि आप एमएससी में, अब देखो क्या होता है, अभी आपको कौन से कोर्स में एडमिशन मिलेगा, कौन सी रैंक से एडमिशन मिलेगा, ये आपने जिससे सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है, अगर किसी बच्ची ने ओबीसी से एग्जाम दी है तो उसको ओबीसी ओपन में करना है। और इन द केस मान लीजिए इसमें एससी ओपन है, एसटी ओपन है, इसके कैंडिडेट नहीं आते हैं, तो वो जो जितनी भी सीट होती है उसको किस में कन्वर्ट कर दी जाती है, जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाती है। यहाँ पे टोटल देखें एमएससी के लिए तो 13 1 14 हो गया, और ये अपने पास 18 24 25 28 28 और 29 34 और 34 35 38 38 और 40 और 44, और यहाँ पे देखा जाए 46, मतलब एमएससी इलेक्ट्रॉन मीडिया में पूरी 46 सीट खाली है। अब वो अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है यहाँ पे, और आपको इनका मतलब समझ में नहीं आता है तो आप वहां पे इस इमेज को डाल दें। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं जिसको निंजा टेक्निक बोलेंगे। आप क्या करेंगे कि सबसे पहली चीज यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेना अपने मोबाइल में, और अपना डीएबीबी इंदौर के अंदर से जो आपने सीयूटी यूजी की रैंक जनरेट करी है वो लिखना, और चैट जीपीटी पे डालना कि मैं डीएबीबी इंदौर में सीयूटी यूजी से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
ये डीएबीबी इंदौर की काउंसलिंग की खाली सीट है और मेरी रैंक कितनी है, तो मुझे क्या कौन से कोर्स में एडमिशन हो पाएगा, तो उसके बारे में वो आपको पूरी चीजें बता देगा कैसा है क्या नहीं है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ही एमबीए टूरिज्म के अंदर यहाँ पे 12 सीट है। ऐसे ही एमबीए मैनेजमेंट साइंस के लिए तो ये ग्रुप बी के बैकएंड सीट दी है जो आपने देख भी लिया होगा। अब बीए हिस्ट्री है, इस टाइप से आपको सीट दी हुई है। अब ऐसे ही अपने को 3 अगस्त के दिन जो आया हुआ है अब एमटेक आईटी के लिए, तो भैया देखो एमटेक आईटी में 7 सीट है यूआर के लिए, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए ओपन रैंक में, और यूआर के फीमेल के लिए 2 है, फीमेल के लिए 1 है। अलग अलग एससी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट रिजर्व है अभी भी, और एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए 5 सीट बची हुई है। और एससी -1 का अब देखो उसमें माइनस भी दिया है, मतलब उन्हें वेटिंग लिस्ट में भी रख रखा है। माइनस में लिखा है मतलब ऐसे पहले से कोई बच्चे ज्यादा आ गए होंगे उनको माइनस में रख रखा है, तो वो वेटिंग लिस्ट में रख रखा है कि अगर इधर से कोई बच्चा छोड़ेगा तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सीट दी है। ऐसी एमसीए 5 ईयर का कोर्स है, उसमें 15 सीट खाली है जनरल कैटेगरी के लिए। एमटेक सीएस में 6 सीट खाली है। अब हमारे कई विद्यार्थियों का ऐसा कहना होता है कि सर मेरे को तो एमटेक आईटी में एडमिशन लेना है, तो 7 ही सीट है, और सबसे ज्यादा बीसीए में 28 सीट खाली है, 28 सीट खाली है। उसका रीजन क्या है कि कई बच्चों को फर्स्ट राउंड में बीसीए अलॉट हो गया था, पर उन लोगों ने क्या करा वहां से बीसीए को छोड़ दिया है कि मेरे को तो भाई एमटेक करना है, एमसीए करना है, बीटेक करना है। लेकिन समझदार बच्चों ने क्या करा कि भाई पहले बीसीए में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए, काउंसलिंग फीस भी भर दी, फिर बैठ रहे हैं। और जो बच्चे छोड़ के बैठ गए कहीं ना कहीं हो सकता है उनको पछताना भी पड़े। तो यहाँ पे एमटेक बीटेक एआई डाटा साइंस में 11 सीट खाली है। आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एमटेक डाटा साइंस में 11, और यहाँ पे यूआरएफ मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए 1, और ये सब ऐसे ऐसे करके दिए। एसटी के लिए 4 सीट खाली है, और यहाँ पे एसटी के लिए अपने पास 4 सीट खाली है, ऐसे करके सब सीट दी हुई है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आप समझ गए होंगे। और हमारे जो ऐसे विद्यार्थी जो बी फार्मा करना चाहते हैं 4 ईयर का, तो बी फार्मा में देखो सेकेंड काउंसलिंग में 21 सीट खाली है, 21 सीट खाली है। अभी ये बैकेंड सीट फर्स्ट राउंड के बाद आया हुआ है, सेकेंड राउंड के बाद में भी आपकी बैकेंड सीट आएंगी, कितनी सीट ब्लैंक है खाली है उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा में 21 सीट खाली है, यूआर के लिए 2 है, ऐसे करके आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लेना। ये लिखा है नंबर ऑफ सीट्स में भी वेरी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। जो सीट्स होती हैं काउंसलिंग के टाइम में क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो ये वैकेंट सीट की लिस्ट आ गई है, सिंपल आपने देख भी ली होगी। आप इस बात से घबरा मत जाना, टेंशन मत लेना कि यहाँ पे तो सीट खाली नहीं है, यहाँ तो 15 ही सीट है तो मैं कैसे लूंगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए आपने इतनी मेहनत करी, एग्जाम दिए, रजिस्ट्रेशन करा, उसमें पैसे खर्च करे, आपने रैंक जनरेट करी, वेट कर रहे हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। वैकेंट सीट पे मत जाइएगा। ये जो सीट होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि टीसी 1-2 दिन में देने वाले हैं, वो नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वहां से उनको टीसी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो ये सीटें जो है ना बढ़ती भी रहती है, फिर भी बहुत सारी सीट खाली है। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंडिंग में कोर्स में एडमिशन लेके चेंज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जाइए, आपका चेंज होगा। और जो बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। सीट बहुत सारी ब्लैंक है, बहुत सारी खाली सीटें हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है। जिन बच्चों ने ईमानदारी से मेहनत करी है, बिल्कुल आपको एडमिशन हो जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही आपका वहां पे काउंसलिंग चलेगी 7, 8, 9, 10 अगस्त को, तो जिस टाइम पे आपको बुलाया हुआ है उस टाइम पे आप पहुंच जाइएगा सभी डॉक्यूमेंट लेके। डॉक्यूमेंट में टीसी और माइग्रेशन आपसे ओरिजिनल रख लेंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो आपसे ली जाएगी। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी उससे 2-3 दिन का साइन दिया जाएगा, उसमें आपको ली जाएगी। और जितनी भी SC ST OBC सभी को फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरना है। मेधावी योजना या SC ST OBC, ठीक है, ये जो होती है बाद में लगेगी, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब ये बाद में आपसे फॉर्म वगैरह भरवाएंगे, उसमें मिलती है। दूसरी चीज, ऐसे बच्चे जो एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के बाद में प्रोसेस होती है, अभी नहीं होगी, आपका एजुकेशन लोन भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले लीजिएगा। सभी कोर्सेज अच्छे हैं। डीएबीबी के अंदर आपको जो भी कोर्स मिल रहा है, बीसीए मिल रहा है, एमटेक डाटा साइंस मिल रहा है, जो भी कोर्स मिल रहे हैं आप यहाँ पे ले लीजिए। बी फार्मा में 21 सीट खाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कल वीडियो में आया हुआ था। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने मुझे डे 1 से देखा होगा, जब से सीयूटी यूजी की एग्जाम हुई है तब से मैं अलॉटमेंट लेटर से लेके वेरिफिकेशन से लेके हर इंफॉर्मेशन में आपके साथ खड़ा हूँ। ईमानदारी के साथ हम लोग पूरे वीडियो बना रहे हैं, पूरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के लिए यूजी पीजी कोर्सेस में ऑल यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।
एक बार भी मैंने ये नहीं बोला है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप खुद इस चीज को समझते हैं, क्योंकि जब वीडियो बनाए जाते हैं तो छोटे, अगर YouTube चैनल पे अभी तक मैं नहीं बोलता था तो यहाँ थोड़े से 6000 7000 ही सब्सक्राइब हैं मेरे अभी 2026 के अंदर जो। तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 50 कमेंट्स आ जाते हैं, 8 लोगों ने लाइक किया होता है। तो यार थोड़ी सी ईमानदारी आप भी बरतें, क्योंकि हम भी आप लोगों के लिए डे बाय डे पूरी इंफॉर्मेशन के वीडियो बना रहे हैं। अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इस